नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 38 विधानसभा क्षेत्रों पर कल हुए मतदान में 68% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। नाला विधानसभा सीट के लिए सबसे अधिक 80% से ज्यादा पड़े वोट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आज दोपहर तक सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में कर दी जाएंगी सील। अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां शुरू। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण बढ़ी ठंड। 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके रहा सबसे ठंडा इलाका। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा क्षेत्रों पर कल हुए मतदान में 68% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में नाला सीट के लिए सबसे ज्यादा 80.3 तथा सबसे कम बोकारो के लिए 52.06% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण की 38 सीटों पर हुए चुनाव में 21 सीटों पर 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 10 सीटों पर 65 से 70%, 4 सीटों पर 60 से 65 तथा 3 सीटों पर 52 से 55% वोटिंग हुई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने बताया कि आज दोपहर तक एंड ऑफ पोल की रिपोर्ट आने के बाद सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में कर दी जाएंगी सील। फेज 2 का पोलिंग सभी 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने रिसीव सेंटर का आना शुरू हो गया। सभी जहां पर 11-12 बजे का स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग का निर्धारित है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के 6 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में मधुपुर और गांडेय विधानसभा क्षेत्र के एक पीठासीन पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 207 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त हो चुकी है। विधानसभा के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम को रखा गया है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अपने अपने जिलों में बनाए गए वज्र गृहों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। सभी जिलों में विधानसभावार मतों की गिनती की जाएगी। इसके लिए टेबल लगाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। गढ़वा की कृषि उत्पादन बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रांग रूम का फायर अलार्म बजने से वहां मौजूद विभिन्न प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के बीच अफरा तफरी मच गई। यहां से झामुमो के प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने तकनीकी खराबी की वजह से फायर अलार्म के बजने की बात कही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक ने विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दावा किया कि झारखंड में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। पहले चरण का जो मतदान था उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन है। लगभग 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीत रहे हैं और जो उत्साह है, जो करंट है, वो करंट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 2/3 बहुमत से इस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन की सरकार का विकास होने जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा है कि हेमंत सरकार का जाना तय है।
इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 13 और 20 तारीख के चुनाव का जो परिणाम है, जो भी आज तक हम सब लोगों ने प्राप्त सूचनाएं जो एकत्र कर रहे हैं और किए हैं, तो हम कह सकते हैं अब हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। भाजपा का सरकार बनना तय हो गया और पूरा प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रदर्शन भाजपा गठबंधन का हुआ और सरकार भी बनना तय हो गया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन ने कहा कि जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएगा। पूरी ताकत से हमारी आधी आबादी हेमंत सोरेन जी को और खास करके हमारे महागठबंधन को पूरे ताकत के साथ मजबूती दे रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा है कि अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। इस तरह से हमने सरकार में अपने प्रतिनिधित्व को मजबूती से रखा है और सरकार अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के लिए काम की है, तो हमने तमाम जो जनहित के कार्य हैं उनको करने का काम किया है। जो सरकार बनाने का हम दावा करते हैं, हम समझते हैं वो दावा पूरा होने जा रहा है कि इस बार हम लोग दोबारा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड की ओर से दोनों परीक्षाओं के शुरू होने से 86 दिन पहले ही डेट शीट जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट cbse.in पर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को तथा 12वीं बोर्ड की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। विशेषकर सवेरे और देर शाम लोगों को सर्दी का ज्यादा एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पछुआ हवाओं की वजह से झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखने को मिला है। रांची के कांके का कल न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि पूरे प्रदेश में सबसे कम है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान सुबह शाम धुंध छाए रहने की संभावना है। बास्केटबॉल। जमशेदपुर की मेजबानी में झारखंड सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आगाज आज से हो रहा है। इस चैंपियनशिप में 26 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें पुरुष वर्ग की 15 तथा महिला वर्ग की 11 टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता के पहले दिन 7 मुकाबले होंगे, जबकि कल 18 मैच खेले जाएंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने तथा विभिन्न एजेंसियों के एग्जिट पोल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, वोटिंग में गांव फिर शहरों से आगे निकले। हिंदुस्तान के शब्द हैं, वोटिंग में कोयलांचल से संथाल आगे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में कांटे की टक्कर, महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त संभव। दैनिक जागरण लिखता है, अंतिम चरण में बम्पर वोटिंग। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। 38 विधानसभा क्षेत्रों पर कल हुए मतदान में 68% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। नाला विधानसभा सीट के लिए सबसे अधिक 80% से ज्यादा पड़े वोट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि आज दोपहर तक सभी ईवीएम स्ट्रांग रूम में कर दी जाएंगी सील। अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां शुरू। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। पूरे प्रदेश में पछुआ हवा के कारण बढ़ी ठंड, 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रांची का कांके रहा सबसे ठंडा इलाका। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।